अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की कि देखो भारत वर्तमान में भारतीय संविधान की क्या स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति भारतीय संविधान की, तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान की क्या स्थिति है, इस पर भी थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं। तो देखो वर्तमान स्थिति, इसमें एक प्रस्तावना तो है, 22 भाग भी हैं, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भाग 12 अनुसूची 395 अनुच्छेद। अब देखो 22 भाग ओरिजिनली थे 8, ओरिजिनली थे, आप देखोगे तो 8 अनुसूचियां थी, अब हैं 12। तो कौन कौन सी हुई, तो नवीं अनुसूची, जो भूमि सुधार से जुड़ी हुई है, भूमि सुधार से संबंधित है, इसको जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई जो कि था दल बदल कानून, दल बदल विरोध कानून। ये जोड़ा गया 52वीं संविधान संशोधन से। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब है कि जैसे पहले जैसे जो राजनेता जो थे पहले दल बदल लिया करते थे, तो वो दल बदलने पर अब मना कर दिया गया है कि उसके प्रावधान निर्धारित कर दिए गए हैं। तो दल बदल कानून है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 से हुआ। तो फिर है 11वीं अनुसूची, जो है आपका पंचायती राज से। ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 से। और फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह है नगर पालिका और नगर निगम। तो 73वां है और 74वां। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट दोनों के साल एक ही हैं। तो यहाँ पर 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हो गई और 395 अनुच्छेद है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद अभी भी 395 हैं। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो वो आपको 448 भी दिखाएगा, कहीं कहीं 470 प्लस भी दिखाएगा। अब देखो ये कैसे दिखाता है। अगर आप अनुच्छेदों की गिनती करेंगे, अगर अनुच्छेदों की गिनती करोगे तो ये आपको दिखाएंगे 448 या कहीं 470 प्लस। और अगर अनुच्छेदों की संख्या देखोगे, अनुच्छेदों की संख्या, तो आज भी दोस्तों 395 ही दिखेगा। इसको फिर बढ़ाया नहीं गया। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि मान लीजिए आपने पढ़ा अनुच्छेद 21, वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। और यही दोस्तों आप अनुच्छेद अब 21A पढ़ोगे तो इसमें आपको दिखेगा शिक्षा का अधिकार। तो अगर आप इस अनुच्छेद 21A को 22 पढ़ लिए, 22 जोड़ लिए,
तब तो ये आपको 470, 448 से 470 तक दिखने लगेगा। इसी तरीके से पंचायत देखोगे भाग 9 में, भाग 9 और अनुसूची 11, अनुसूची 11 में है पंचायत, पंचायती राज है। और जिसमें अनुच्छेद देखोगे तो 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ये कैपिटल ओ है। तो अब यहां देखोगे तो 243, 244, 245 इस तरीके से करते चले जाओगे तो ये तो 470 प्लस ही दिख जाएगा। बीच बीच में से कुछ को हटाया गया, कुछ को रखा गया, जैसे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया। तो वैसे तो आपको काउंटिंग करते जाओगे 1 2 3 4 इस तरीके से, तब तो वो आपको दिखेगा 448 भी दिखेगा, कहीं कहीं 470 प्लस भी दिख जाएगा। इंटरनेट पर जैसे 448 मिलता है, ऐसे देखो कहीं कहीं 470 प्लस भी मिलता है, लेकिन ये गलत है। जब आप दोस्तों इसकी संख्या देखोगे, जब संख्या देखोगे तो ये आज भी आपको 395 के बाद से संख्या नहीं दिखेगी। आज भी जब संख्या देखोगे तो वो 395 के बाद से नहीं, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया MHA की साइट पर मिल जाता है, उसको डाउनलोड कर लो, उसका अंतिम आर्टिकल देखना, अंतिम आर्टिकल आपको 395 ही मिलेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर बढ़ाया क्यों नहीं? बढ़ाया दोस्तों इसलिए नहीं गया क्योंकि बेमतलब में संविधान को लेंदी बना देता, बड़ा भारी भरकम संविधान बन जाता। इसी वजह से 395 के बाद बढ़ाया नहीं गया, ABCD करके प्रावधान ऐड कर दिए गए। इससे हुआ कि संविधान हमारा बल्कि नहीं बना, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो यहां तक बात भाई सबको समझ में आ गया कि ये 22 भाग और 395, और अंतिम संख्या देखोगे तो 395 दिखेगा, अंतिम नंबर देखोगे 395, काउंटिंग करना शुरू कर दोगे तो 448 क्या कहीं कहीं 470 प्लस भी आपको देखने को मिलने लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनली थे 8, 9, 10, 11, 12, ये 4 नई अनुसूची ऐड हुई। तो ओरिजिनली तो थे 8, ये 9, 10, 9, 10, 11, 12, 4 नया ऐड हुआ। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली हैं और ध्यान रखिए, इसलिए कभी भी आ भी जाए तो 395 ही लगाना चाहिए, 448, 470 नहीं, क्योंकि काउंटिंग नहीं करना है, आपको नंबर देखना है। तो नंबर अंतिम देखोगे तो अभी भी आपको 395 ही दिखेगा। आराम से आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका अंतिम आर्टिकल देखना, अभी भी वो 395 ही अंतिम अनुच्छेद दिखता है। तो नंबर से 395 काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो आपको 470 तक दिख सकता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जब संविधान का निर्माण किया गया तो कई सारी समितियां बनी, कुछ छोटी समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां बनी, और उन बड़ी समितियों में एक बड़ा महत्वपूर्ण समिति था जिसको कहते हैं मसौदा समिति, जिसको कहा जाता है मसौदा समिति। और इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तो इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इसी को दोस्तों कहीं कहीं आपको प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो इसको कहीं कहीं प्रारूप समिति भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति भी इसको कहते हैं। अब प्रारूप समिति, मसौदा समिति एक ही है भाई, इसका नाम अलग अलग है। अब देखो इस प्रारूप समिति में जो थे, इसने संविधान का ड्राफ्टिंग किया था। तो इसी ने संविधान का प्रारूप यानी संविधान की का प्रारूप, या इसको कहते हो ड्राफ्टिंग की थी। इसलिए इसको कभी कभी ड्राफ्ट, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे टोटल 7 सदस्य, जिसमें एक तो थे अध्यक्ष और जो थे वो अन्य सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अब देखो अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, और इनको आधुनिक मनु भी कहते हैं।
क्योंकि मनु ने पहला जो सिस्टमेटिक लॉ लिखा था हिंदुओं का, तो इनको भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मनु भी कहते हैं। और जो सदस्य थे दोस्तों वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी। कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद थे एन माधव राव। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो एन माधव राव हैं, एन माधव राव ने विस्थापित किया था बीएल मीटर को। तो बीएल मीटर को विस्थापित किया था, और चूंकि बीएल मीटर ने त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। तो स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और फिर थे टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने दोस्तों विस्थापित किसे किया था? इन्होंने रिप्लेस किया था, विस्थापित किया था डीपी खेतान को। और डीपी खेतान को क्यों विस्थापित किया? चूंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो डीपी खेतान को विस्थापित किया टीटी कृष्णामाचारी ने, और बीएल मीटर को विस्थापित किया एन माधव राव ने। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। हालांकि अभी तक तो डोमेन में पूछा है, जीएटी में नहीं पूछा, बट संभावना है कि जीएटी में पूछ भी ले। तो आई होप यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।